नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम का पाठ 15 बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आपको रीड करवाने जा रही हूँ। तो चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? एक चित्र देख रहे हैं। चित्र में हमें क्या बता रखा है कि बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों का काम पर जाना ये एक गलत प्रथा है ना। ये समाज में ऐसी कुरीति नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं, उन्हें भी अधिकार है किसका? खेलने का, घूमने फिरने का, पढ़ने लिखने का। तो इस चैप्टर के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें बाल मजदूरी की जो समस्या है उसको सुलझाना चाहिए, बाल मजदूरी को कम से कम करना चाहिए और उस पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। तो ये देखिए, इस चित्र में हमें क्या बताया गया है कि बाल श्रम करते हुए कि बच्चे किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं ताकि वे कुछ रुपए कमा सके। तो इस चैप्टर में आप अपनी कॉपी के अंदर अभ्यास पुस्तिका में एक चित्र भी बनाएंगे जिसमें बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए दिखाया गया हो। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता में कवि हमें क्या बताना चाहता है। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी हुई सड़क है, अर्थात सर्दियों का समय है। जो सड़क है वो भयंकर सर्दी के कारण कोहरे से ढकी हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इस ठंड में काम पर जा रहे हैं, मेहनत करने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे सुबह सुबह है काम करने के लिए घर से निकल चुके हैं और वे काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय की यानी इस समय भी ये सबसे भयानक यानी सबसे डरावनी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? कि बच्चे सुबह भी इतनी ठंड में काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक है यानी डर लगने वाला। ये पंक्ति ऐसी डर लगने वाली भयानक है कि इसका विवरण भी लिखा जाना एकदम भयानक सा लगता है, डर लगने वाला लगता है। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इतनी भयंकर जो ठंड है उसमें भी बच्चे सड़कों पर काम करने के लिए निकल चुके हैं। ये पंक्ति इस समय के लिए यानी अब तो ऐसा समय आने लग गया कि देश हमारा काफी विकसित हो चुका है। ऐसे समय में भी अगर हमें ये पंक्ति लिखनी पड़ रही है या इसका विवरण लिखना पड़ रहा है तो ये बड़ा ही भयानक समय है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब ये पंक्ति है, इसे हमें एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमें लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या स्थिति है कि बच्चे अभी भी काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबें? अब हमें ये क्या बता रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में जो नक्षत्र है, जो उल्का पिंड है, वो सब क्या धरती पर गिर चुके हैं? अर्थात ऐसी क्या आफत आ चुकी है, ऐसी क्या परेशानी आ चुकी है? क्या अंतरिक्ष की सारी बोले, सारी गेंदे मतलब अंतरिक्ष के सारे जो नक्षत्र है, जो एक बोल की भांति दिखाई देते हैं, क्या वो सभी नीचे गिर चुके हैं? क्या दीमकों ने खा लिया? दीमक क्या होती हैं? दीमक होती है काठ की, या मतलब काठ की वस्तु होती है या फिर ऐसी कॉपी किताबें होती है जिनको वो खा जाती हैं। दीमक पेस्ट बोलते हैं जिसको, है ना, पेस्ट कंट्रोल सर्विस होती है ना, तो दीमक होती है ना, वो दीमक किताबों को खा ली। या फिर क्या दीमकों ने रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष की सारी गेंदें हैं, अंतरिक्ष के सारे नक्षत्र हैं, वो भूमि पर आ गिरे हैं? या फिर जो किताबें हैं जिनसे कि बच्चों की अभी उम्र क्या है, किताबें पढ़ने की उम्र है, ऐसी उम्र में क्या उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है जो कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? अब यहाँ पर देखिए शब्द पिटारा। भयानक का अर्थ होता है डरावना, विवरण का अर्थ होता है बयान या वर्णन करना, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इससे आगे की कविता हम पढ़ते हैं। आगे हमें कवि क्या समझाना चाहते हैं देखिए।
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब यहाँ पर कवि हमें कहना चाहता है कि अभी का जो समय है, जिसमें बच्चे क्या है मैदान में खेलना चाहते हैं, बगीचे में विचरण करना चाहते हैं, घरों के आंगन में मस्ती करना चाहते हैं। क्या वो सब चीजें खत्म हो गई हैं एकाएक? यानी अचानक ही ये सारी चीजें क्या खत्म हो गई है, जो कि बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने के समय में बच्चों को काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर ऐसा समय आ गया है कि बच्चों के लिए मैदान खत्म हो चुके हैं, बगीचे खत्म हो चुके हैं, घर के आंगन भी खत्म हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में बच्चों के लिए क्या शेष बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब यहाँ पर कवि हमें इमेजिनेशन करने के लिए कह रहे हैं कि अब आप बताइए कितना भयानक यानी कितना डर लगने वाला होता कि अगर ऐसा होता। क्या होता कि सारे मैदान खत्म हो जाते, सारे बगीचे खत्म हो जाते और घरों के आंगन भी खत्म हो जाते हैं। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है, मतलब ये सब चीजें खत्म होना एक तरीके से बहुत ही भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें वो आज भी वहीं की वहीं है, स्थापित है। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, दुनिया की हजारों जो सड़कें हैं आज भी उनसे बच्चे गुजर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं, उन सड़कों से बच्चे गुजर रहे हैं और वे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर कवि हमें क्या बताना चाहता है कि ये सारी चीजें अगर लुप्त हो भी गई हैं, तो भी आज भी दुनिया में चीजें हैं वो वैसे की वैसी ही चल रही हैं। आज भी दुनिया में हजारों सड़कों पर बच्चे हैं, वो बाल श्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने एक ऐसी धारणा बताई है जो समाज में आज भी प्रचलित है। कौन सी धारणा है वो? बाल श्रम, बाल मजदूरी की कहानी। एक बार से हम वापस से सारा पढ़ लेते हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? अब यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी पहाड़ों के नीचे, काले अंधकार के नीचे, अशिक्षा के नीचे ये जो सारे खिलौने हैं, जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं, वो खिलौने क्या दब गए हैं? यानी इन बच्चों को काम पर जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? क्या उनके लिए जो खेलने वाले खिलौने हैं वो अनीति या एक शिक्षा या फिर समाज में फैली कुरीतियों के पहाड़ों के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या फिर कोई ऐसा भूकंप आया जिसमें कि सारे मदरसे, मदरसे कौन से होते हैं जहां पर शिक्षा दी जाती है बच्चे को, तो ये मदरसे होते हैं, उनकी जो इमारतें हैं वो भी क्या भूकंप में नष्ट हो गई हैं? इसकी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कवि हमसे सवाल पूछते हैं कि क्यों बच्चों को काम पर जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? ये समय बच्चों के खेलने और कूदने का होता है, तो इस समय में क्या बच्चों के खिलौने हैं वो अशिक्षा और अनीति के काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं, या फिर ये जो मदरसे होते हैं जिसमें कि बच्चे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो ये क्या मदरसे किसी भूकंप में ढह गए हैं, भूकंप में नष्ट हो गए हैं, तो बच्चों को काम करने के लिए जाना पड़ रहा है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या घरों के आंगन, सारे मैदान, यानी मैदान जहां पर कि बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, सारे बगीचे जहां पर बच्चे विचरण करने के लिए जाते हैं, ये क्या अचानक यानी एकाएक खत्म हो चुके हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सारी चीजें खत्म हो भी गई है, तो फिर इस दुनिया में बच्चों के लिए क्या शेष बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता, कितना भयप्रद होता अगर सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते।
लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल का मतलब होता है चीजें यथावत, एज इट इज। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, लेकिन इससे भयानक बात यह है कि आज भी ये सारी चीजें यथावत वैसी की वैसी ही चल रही है, उसमें कोई भी सुधार नजर नहीं आया। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों से बच्चे गुजरते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, बाल श्रम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए शब्द पिटारा हम देखते हैं, भूकंप। भूकंप का अर्थ होता है भूचाल या धरती का हिलना। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा कविता का चैप्टर और वीडियो हो चुका है कंप्लीट। सभी इनको देखिए, समझे और पढ़ें। अब हम इसकी अभ्यास पुस्तिका के लिए जो प्रश्नोत्तर और भाषा और व्याकरण के जो अभ्यास प्रश्न हैं, उसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।